तो सबसे पहले यहां पर देखना होगा कि ये 6 है, यहां से यदि मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन का डिसाइड होगा। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 या फिर क्या होगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 या d2sp3। इसके पश्चात अपने को ये देखना है कि सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसे ज्ञात करने के लिए इसको x मान लो, इसकी 0 होती है। अमोनिया उदासीन होता है, इस पर चार्ज क्या है +3, इसका मतलब x बराबर क्या है +3 है। तो सेंट्रल एटम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 है। इसके बाद में आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, आर्गन 3d पर क्या है 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p में 0 है, 4d में 0 है, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है। 4s में देखो, 4s में इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कोबाल्ट है 27। तो ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेज है, मूल अवस्था है। जब ये +3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, यानी कि ऐसा मान लो कि कोबाल्ट ने अब क्या किया, +3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सबसे पहले बाहरी कक्षा से त्यागने पड़ेगा इसको इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में जो पेयरिंग है वो समाप्त होगी। तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से त्यागने के बाद में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। 4p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं और 4d में कितने बचे हैं। तो देखो ये खाली हो गया है 4s, 4p में खाली है, 4d भी क्या है खाली है। अब देखना है इसके बाद में लिगेंड कैसा है। तो लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, एक लिगेंड को कहा जाता है स्ट्रोंग और एक को कहा जाता है वीक। स्ट्रोंग और वीक, अपने केवल वीक ध्यान रखने हैं। वीक एक तो होता है जल वीक होता है, और एक होते हैं एलोजन। एलोजन वीक होते हैं। एलोजन में कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, F-Cl-, Br- और I-, ये हेलोजन वीक होते हैं। इसके अलावा OH- ऑक्जिलेट ये वीक है। इतनों के अलावा जो भी बन सके वो क्या है स्ट्रोंग। अपने तो इतने से ही काम चल जाएगा। जल और हेलोजन वीक है, बाकी सभी स्ट्रोंग है। जल और हेलोजन वीक है, बाकी स्ट्रोंग है। तो यहाँ पर NH3 है। NH3 कैसा लिगेंड है, स्ट्रोंग लिगेंड है। और स्ट्रोंग लिगेंड है होता है वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा सकता है यदि संभावना हो तो अपने कह सकते हैं कि NH3 है, NH3 स्ट्रोंग लिगेंड है। NH3 है वो स्ट्रोंग लिगेंड है, अतः ये क्या करा सकता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा सकता है, युग्मन करवा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या तो 2d पहले वाले खाली हो जाए तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि पहले वाले d खाली नहीं होते तो लास्ट के d तो खाली है ही।
तो पहले वाले खाली करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है कि 2 खाली हो जाए। तो ये यदि ऐसा हो जाता है तो परबल लिगेंड की स्थिति में ऐसा पॉसिबल है। तो ये 2 हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आने के कारण ये 2 खाली हो गए हैं। 4s पहले से खाली है, 3d खाली हो चुका है, 4s पहले से खाली है, और ये क्या है 4p है, और ये क्या है 4d है। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2 एक s और 3p, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो D2 है, एक s है और 3 क्या है p है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। और यहाँ पर लिगेंड के रूप में कौन है, NH3 है, तो NH3 आएगा और लोन पेयर डोनेट करेगा, आया और लोन पेयर डोनेट किया, आया और लोन पेयर डोनेट किया, आया और लोन पेयर डोनेट किया। तो हैं कितने, ये 6 हैं, तो 6 NH3 यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, उसकी ज्योमेट्री होती है वो वर्ग समतलीय होती है। वर्ग समतलीय ज्योमेट्री कैसी होती है इसके बारे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है, उसकी ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक कोबाल्ट बीच में बैठ जाता है, एक लिगेंड ऊपर, एक लिगेंड नीचे, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर। तो ये ज्यामिति हो जाएगी। यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर NH3 है, NH3 है और ये NH3 है, और ये ज्यामिति बीच वाली वर्ग समतलीय है, और एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। इस ओवरऑल ज्यामिति को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल, यानी कि अष्ट फलकीय ज्यामिति है। और बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के हैं सभी, और 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की संख्या 12 है। इसके बाद में आपको देखना है कि पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो होता है डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक का मतलब प्रति चुंबकीय होगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण का मान है म्यू का मान वो क्या होगा 0 होगा। चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण की गणना चक्रणमात्र सूत्र से की जाती है। स्पिन ओनली फॉर्मूला होता है n+2 का अंडररूट, और n की जगह आप रखोगे 0 तो ये म्यू का मान आ जाएगा 0, और ये मात्रक होता है इसका Bm बोहर मैग्नेटॉन। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको VBT के द्वारा व्याख्या करनी है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो तो वो अनुचुंबकीय होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या न हो वो प्रतिचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय रंगीन व प्रतिचुंबकीय क्या होता है, रंगहीन होता है। इसके अलावा इस पर चार्ज क्या है, चार्ज पुनस्तरीय है। तो चार्ज दर्शाने का ये तरीका होता है कि इसको ब्रैकेट में लिख कर और इस पर चार्ज क्या लगा दो, ऊपर जितना भी आवेश है ऊपर लगा दो। अब देखो यदि यहाँ पर वीक लिगेंड होता तो क्या होता, जैसे मान लो यहाँ पर होता जल, वीक लिगेंड होता जल H2O होता तो वीक लिगेंड है, यहाँ पर युग्मन नहीं हो पाता, यहाँ पर युग्मन फिर नहीं हो पाता, युग्मन नहीं हो पाता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता, ये होता D2sp3 नहीं sp3d2, ये दो, ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट है, इधर वाले कक्षक पार्टिसिपेट नहीं कर इधर वाले कक्षक पार्टिसिपेट करते। तो अब इसकी कोई आवश्यकता तो ये पार्टिसिपेट करते क्योंकि युग्मन नहीं हो पाता, वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवा सकता, तो वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा सकता तो हाइब्रिडाइजेशन में 1s 3p और 2d ये भाग लिए। यहाँ पर क्या हुआ
जल आया H2O, आया 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 आया, कौन आया, जल आया, क्या किया इसने, लोन पेयर डोनेट किए, ये लोन पेयर डोनेट करता हुआ, और ये देखो ये कर रहा, लोन पेयर डोनेट किया, लोन पेयर डोनेट करने के बाद में वो लोन पेयर है कहाँ, ये रही, ये रहे लोन पेयर डोनेट किए हुए, और कौन सा बंध बना है ये, उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। और अब देखो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए 4, यानी पर n का मान क्या है, 4 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि NH2 है वो कैसा लिगेंड है, अब की बार वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है इलेक्ट्रॉन का युग्मन है। यहां पर देखो वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हुआ, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गए 4, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर क्या होगा, n+2 का अंडरूट, n यहाँ पर 4 है तो 4 + 2 का क्या हो जाएगा, अंडरूट, और 4 2 6 चौका 24 का अंडरूट आएगा 4.9, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा म्यू बराबर 4.9 बोहर मैग्नेटॉन होगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं यानी कि डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ये होते हैं अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक है, चुंबकीय आघूर्ण इसका 4.9 है। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्राप्त होता है। तो आपको बताना होता है कि अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये H2O वाला कंपाउंड है वो अनुचुंबकीय होगा, और यहाँ पर NH3 थी वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय था। और कोई न कोई चुंबकीय आघूर्ण होता है, और अनुचुंबकीय होते हैं वो रंगीन होते हैं। तो ऐसा मानो अनुचुंबकीय, अनु नाम लड़की का सा लग रहा है, अनु कैसी है, रंगीन है, ऐसे ध्यान रखो, अनु कैसी है, अनु रंगीन है। और यहाँ पर क्या आ गया, बस H2O आ गया है, यहाँ पर H2O आ गया है, बाकी कोई चेंजिंग होगी नहीं, H2O आ चुका है, H2O आ चुका है, तो ऑक्टाहेड्रली ज्यामिति होगी, बाकी कोई चेंजिंग है नहीं। तो इस प्रकार से वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या प्रभाव पड़ता है,